अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम प्रेशर की इंटरप्रिटेशन करेंगे काइनेटिक थ्योरी यूज कर। तो पहले मैं बताता चलूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। प्रेशर के हम इक्वेशन निकालेंगे काइनेटिक थ्योरी यूज करके, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी यूज करके हम प्रेशर को इंटरप्रेट करेंगे या इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है प्रेशर का पहले फार्मूला लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो हमें सिंपली फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अब हम सपोज करते हैं इसमें बहुत सारे मालिक्यूल, ये मैंने एक वेजल लिया हुआ है या एक सिलेंडर बॉक्स लिया हुआ है। ये क्या है, एक बॉक्स है या वेजल है। इसमें बहुत सारे मालिक्यूल्स पड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे इसमें क्या है, मालिक्यूल्स पड़े हुए हैं। बहुत सारे इसमें मालिक्यूल्स पड़े हुए हैं। हमें पता है इसके एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। हमें पता है जो मालिक्यूल्स पड़े हैं वो तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। इसमें एक्स में भी जाते होंगे, उसमें वाई में, एक्स में जा रहे होंगे, वाई में जा रहे होंगे, जेड में, तीनों एक्सिस में वो जा रहे होंगे। और हाँ, इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिससे ये इस सिलेंडर में या वेजल में क्या है, मूव कर रहे होंगे। तो हमें पता है, हम सपोज करते हैं इसको, ये जो फेस है क्यूब का, इसको हम नाम देते हैं ए फेस है, ये क्यूब का फेस है, इसको बी नाम देते हैं। और ये ऐसे इसको सी और इसको डी, ये फेस के नाम है। ए फेस, बी फेस, सी डी, ये फेसेस के नाम है। हम सपोज करता हूँ मैं एक मालिक्यूल लेता हूँ, ये एक मालिक्यूल है। सपोज करता हूँ इसकी कोई वेलोसिटी है और एक्स में मूव कराए, एक्स एक्सिस में क्या है, मूव कराए। हमें पता है इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डी भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई एस भी रख सकते हैं या एल रख दें। तो यहाँ पे मैं सिंपली एल रख रहा हूँ और अपॉन टाइम, ये हमें वेलोसिटी का फार्मूला है। अब हमें पता है ये मालिक्यूल मूव कराए, यहाँ से जाएगा, इस वाल से हिट करेगा, हिट करने की उसकी या डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो जाएगी। तो डायरेक्शन, इसने जो डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले एक डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ये था और दूसरी डायरेक्शन में जब रिवर्स हुआ, जब बैक हुआ तो इसकी डायरेक्शन ये रही। तो इसने डिस्टेंस कितने कवर किए, 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक डिस्टेंस पहला जो इसने यहाँ से हिट करने में लगाया वो डिस्टेंस, और दूसरा हिट करने के बाद वापस आया तो डिस्टेंस कितने आ गए, 2l। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2l। ये डिस्टेंस कितने हैं, 2l। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2l। ये इसका डिस्टेंस। यहाँ से अगर मैं टाइम को निकालना चाहूँ तो t इज इक्वल टू, ये मैंने वेलोसिटी किस एक्सिस में ली हुई है, एक्स एक्सिस में। मैंने वाई में नहीं ली हुई है, जेड एक्सिस में नहीं ली। वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस। अब मैं यहाँ से टाइम निकाल रहा हूँ तो t यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड करा, यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई करा और ये इसका यहाँ चले जाएगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2l, v यहाँ से इधर चले जाएंगे तो vx। ये हमारे पास सिंपली टाइम का फार्मूला है। अब हमें पता है मालिक्यूल इसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी उसका ज़ाहिर है मोमेंटम भी होता। मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम किसके बराबर, एम वी। अब यहाँ पे एम वी मोमेंटम बराबर, अब डायरेक्शन किस में जा रहा है, एक्स में। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, माइनस। अब जब इसने हिट किया मालिक्यूल ने, और हिट करने के बाद ये इस डायरेक्शन में वापस आया तो इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव एम वी एक्स, क्योंकि इसने मालिक्यूल ने डायरेक्शन अपनी चेंज कर दी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस वी एक्स, इनिशियल माइनस फाइनल। ये इसने क्या है, मालिक्यूल ने, इसका मोमेंटम है जो इसने माइनस क्यों है, इसने क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर ली है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब मालिक्यूल रिवर्स हो रहा है, दूसरी बैक डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए मैंने माइनस यहाँ पे पुट आउट कर दिया। तो अब मैं इसको सिंपल करने जा रहा हूँ। तो एम वी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस और एम वी एक्स, ये आ गया सिंपल। अब इनको प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, 2m वी एक्स, एम वी एक्स। ये इसका मोमेंटम आ गया,
ये इसका हमने टाइम फाइंड कैसे किया और ये हमने इसका मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या, हमें पता है फोर्स को अगर हम डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं फोर्स को, कैसे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, फोर्स को किस टर्म में हम डिफाइन करें, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is called force। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये हम फोर्स को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हमें पता है फोर्स कैसे डिफाइन कर, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ कितना चेंज हुआ उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हमें पता है मोमेंटम का हमने फार्मूला क्या लिखा था, ये वाला। ये क्या हमने मोमेंटम निकला मॉलिक्यूल का, पहले जाने वाला और बाद में आने वाला दोनों मोमेंटम को मैंने क्या किया, प्लस किया, तो ये वैल्यू है। अब मोमेंटम हमारे कितनी वैल्यू है, 2mvx। तो F इज इक्वल टू 2mvx। और हमने टाइम कितना निकाला, यहाँ पे 2L/vx। कैसे निकाला था, वो वेलोसिटी का फार्मूला लगाया, डिस्टेंस उसमें कितने कवर है, जाने वाला और आने वाला दो डिस्टेंस हो गए, तो यहाँ पे 2L और टाइम कितना लगा, यहाँ से मैंने टाइम का निकाला तो T इज इक्वल टू 2L/vx। तो यहाँ पे मैं टाइम का वैल्यू रख रहा हूँ 2L/vx। ये इसका क्या है, फार्मूला आ गया F। अब हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, समझो वरने, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 2mvx/1 आ जाएगा, और ये vx ऊपर चला जाएगा और 2L नीचे आ जाएगा, तो इंटू vx/2L ये आ गया। अब हमें पता है इसे डिवाइड करना है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब F इज इक्वल टू mvx²/L ये हमारे पास रह गया। ये कितने मॉलिक्यूल के लिए फोर्स है, एक मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल कितने इस सिलेंडर में या इस वेजल में लगा रहा है फोर्स, वो इतनी आगे। अब हम सपोज करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो उसकी फोर्स कैसे निकालेंगे। तो सपोज करें ये एक मॉलिक्यूल की थी, अब मैं कर रहा हूँ ये सारे मॉलिक्यूल है, वो फोर्स कितनी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सारों को सम अप करूँगा, सारों के फोर्स, इस मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल के, सारे मॉलिक्यूल की फोर्स मैं क्या करूँगा, सम करूँगा। तो सम कैसे करूँगा, F इज इक्वल टू mvx²/L। अब मॉलिक्यूल 1 तो यहाँ पे 1 प्लस mvx²/L, ये 2x क्या है, मॉलिक्यूल 2। इसी तरह मॉलिक्यूल 3 m2vx²/L, ये मॉलिक्यूल 3। इसी तरह बहुत सारे और mvnx²/L, ये क्या है, n। बहुत सारे मॉलिक्यूल इन्फिनिट तक फैले हुए हैं, तो यहाँ पे n मैंने ले लिया nx। बहुत सारे मॉलिक्यूल है इसीलिए मैंने nx, ये 1 2 3 और बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, तो मैंने यहाँ पे पुट आउट कर दिया nx। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ml 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 ml, सारों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो f इज इक्वल टू m/L, ये कॉमन निकाल। अब मेरे पास क्या बचेगा, vx 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 vx, ये सारे मैं रख रहा हूँ। तो v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² इंटू vnx²। इस सारा इसका क्या आ गया, vs, इसकी जो वेलोसिटी थी, वो सारे मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है मैंने यहाँ पे पुट आउट कर। तो यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ या रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं
ये मिटा रहा हूँ, ये मैंने मिटा दिया सारा कुछ। अब हमें पता है बहुत सारे मॉलिक्यूल थे या पार्टिकल थे, इसके अब मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? Vx सारों की एवरेज स्क्वायर वैल्यू, एवरेज स्क्वायर वैल्यू ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स की मैं क्या कर रहा हूँ? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। तो हमें पता है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? स्क्वायर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब हमें पता है मॉलिक्यूल हमने कितने, इस सारों की हम क्या करेंगे? एवरेज पे v1x होल स्क्वायर प्लस v2x होल स्क्वायर प्लस v3 होल स्क्वायर इंटू vnx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उन सारे की हमने क्या किया? एवरेज वैल्यू निकाली है, स्क्वायर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इस n को यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे n v एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये बच गया v1x होल स्क्वायर प्लस v2x होल स्क्वायर प्लस v3x होल स्क्वायर इंटू vnx होल स्क्वायर, ये सारों की क्या आ गई? एवरेज आ गई। अब यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे जो ये वैल्यू है यहाँ पे मैं पुट आउट कर दूंगा nvx, f में जो यहाँ पे ये सारों की वैल्यू वेलोसिटी आ रही, उसकी जगह मैं nvx पुट आउट कर दूंगा। तो ये मैं सारा मिटा रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे f, ये सारी f की जगह में पुट, तो f हमने क्या निकाला? f इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू क्या आ जाएगा? n, जहाँ पे ये सारी वैल्यू थी वहाँ पे मैं nv पुट आउट कर दूँ, तो nv होल स्क्वायर एवरेज, ये सारी वैल्यू पुट आउट कर दी हमने। अब यहाँ पे मैं ये रब कर रहा हूँ, ये मैंने क्या करी? फोर्स की निकाली। अब हमें पता है प्रेशर की हमने जो वैल्यू क्या लिखा है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे मैं प्रेशर वाली वैल्यू ही रख रहा हूँ, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमें पता है प्रेशर की वैल्यू क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमने फोर्स क्या निकाली है? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ, ये इक्वेशन समझो 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? जो इक्वेशन 2 है 1 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 1 में पुट आउट कर रहा हूँ। तो मैंने इक्वेशन 2 क्या है? जहाँ पे f है वहाँ पे ये इक्वेशन 2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो m अपॉन l इंटू एन वी एवरेज होल स्क्वायर अपन में क्या आ जाएगा? एरिया, तो ये एरिया सही। इसके नीचे कुछ नहीं, समझो 1 है, तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l इंटू एन वी एवरेज होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा एरिया नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे एरिया हमें पता है एरिया किसके बराबर है? तो एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सही, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया की जगह मैं एल स्क्वायर पुट आउट कर दूंगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई एल इंटू एन वी एवरेज होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जगह 1 अपॉन एल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सिंपली आ जाएगा, तो इज इक्वल टू m n वी एवरेज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? एल क्यूब बन जाएगा, एल क्यूब। हमें पता है एल क्यूब किसके बराबर है? एल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम, एल क्यूब किसके बराबर है? वॉल्यूम के बराबर है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू m n वी एवरेज होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से ये फिर से मैं मिटा रहा हूँ, ये वाली सारी मैं
वैल्यू मिटा रहा हूँ, ये मैंने सारे मिटा दिए। अब हमें पता है मॉलिक्यूल तो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स में भी मूव कर रहे थे, वाई में भी मूव कर रहे थे, जेड में भी मूव कर रहे थे। तीनों डायरेक्शन में क्या है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे। पर हम किस डायरेक्शन में ले रहे थे उसको, सिर्फ एक्स एक्सिस में, जहाँ पे मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में जो मूव कर रहे थे उसी को ही कंसिडर कर रहे थे। बाकी को जो वाई में या जेड में मूव, उससे हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ we are focusing the molecules moving in random direction। हमें पता है जो मॉलिक्यूल है रैंडम डायरेक्शन में, एक्स में भी मूव कर रहे हैं, वाई में भी मूव कर रहे हैं, जेड में भी मूव, पर हम किसको ले रहे हैं, एक्स में। द मॉलिक्यूल मूविंग इन रैंडम, मॉलिक्यूल सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स में, वाई में, जेड में, पर हम किस में फोकस कर रहे हैं, सिर्फ एक्स में। तो मॉलिक्यूल मूविंग इन रैंडम बट वी आर फोकसिंग ओनली एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में मूव करें हमें उसी कंसिडर कर रहे हैं, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। बाकी जो वाई में, जेड में मूव कर रहे हैं इसमें हम फोकस नहीं करें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो एक्स वाई जो होंगे वो उसको मैं वाई जेड होंगे उसको भी मैं क्या करूँगा, सपोज करूँगा वो एक्स में है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसकी क्या रखूँगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एक्स, ये वाई, ये जेड, तीनों डायरेक्शन में मूव करे। तो यहाँ पे मैं एवरेज लूँगा इसकी सारों की, वी स्क्वायर इक्वल टू जो एक्स में वी एक्स प्लस जो वाई में मूव करे उसको भी मैं सपोज कर रहा हूँ वो एक्स में प्लस वी एक्स। तीनों डायरेक्शन में मूव करें क्योंकि एक्स में भी मूव करें, वाई में भी मूव करें, जेड में मूव करें, पर मैं किस में ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ जो वी वाई इज इक्वल टू वी जेड इज इक्वल टू वी एक्स। ये तीनों किसके बराबर हैं, वी वाई एंड जेड इज इक्वल टू एक्स के। तो यहाँ पे मैंने जो वाई की जगह और जेड की जगह मैंने सपोज करें ये एक्स में, तीनों एक ही डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी तीनों एक ही डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने एवरेज ले ली वेलोसिटी की। हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे तीनों को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3vx स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से मैं 3 को इधर सेंड कर दूंगा। तो v स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू vx होल स्क्वायर। ये किसकी, हमारी इस तीनों मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी आ गई जहाँ हमने निकाली। अब ये वाला फिर से मैं रब कर रहा हूँ, सारा मैं रब कर रहा हूँ। ये मैंने अब ये वाली सेम टू सेम वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो P इज इक्वल टू एम एन वी, एवरेज किस में, एक्स में लिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी। सही। अब हमने स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है कितनी, वी स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पे जहाँ पे ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, ये थोड़ा मैं डाउट क्लियर कर, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पी इज इक्वल टू एम एन अपन वी, यहाँ पे ये वी स्क्वायर अपन 3 इंटू वी आ जाएगा। सही। ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, वॉल्यूम है, बड़ा करके लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है। तो हमें पता है एम एन, ये जो चीज़ है किसके बराबर है, एम एन अपन वी इज इक्वल टू मास डेंसिटी। क्या, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, एम एन इज इक्वल टू मास डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं रो से। ये क्या है, रो, RHO, ये क्या है, रो इज इक्वल टू एम, जैसे एन एम अपॉन वी, ये क्या है, मास डेंसिटी का फार्मूला है।
रो इजिकल एम एन अपान वी। तो यहाँ पे जहाँ पे एम एन वी है वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा रो। तो यहाँ पे मैं पी इजिकल टू क्या है, रो 1/3 रो वी स्क्वायर। ये हमारे क्या आ गई, प्रेशर की वैल्यू जो हम निकालना चाह रहे थे। इंटरप्रिटेशन ऑपरेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी यूज करके हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे, प्रेशर। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर की वैल्यू निकाली है। अब हमें पता है प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वेलोसिटी के, इसका एवरेज इसका वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, pressure is directly proportional to average square velocity। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इसके क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला निकाल लिया, क्या है, प्रेशर इज 1/3 रो वी स्क्वायर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमने क्या है, इंटरप्रिटेशन कर दी प्रेशर की ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यूज करके हमने प्रेशर की वैल्यू निकाल दी, या प्रेशर का फार्मूला हमने बना दिया। जो हमने बनाना था वो हमने क्या है, ये फार्मूला बना दिया, P = 1/3 रो वी स्क्वायर। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ मैंने सारा कैसे किया है। तो हमें पता है जो ये वेजल मैंने एक लिया था उसमें बहुत सारे मालिक्यूल थे, हमें पता है मालिक्यूल एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे, वाई में भी मूव कर रहे थे, जेड में भी मूव कर रहे थे। पर हम किस पे फोकस कर रहे थे, मैंने एक मालिक्यूल लिया था वो मूव कर रहा था एक्स डायरेक्शन में, मूव कर रहा था। मैंने क्या, ये मालिक्यूल यहाँ से गया, इससे इस वाल से या फेस ए से हिट किया और इसके उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब हमें पता है ये मालिक्यूल जो मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे मैंने एक्स लिया इजिकल टू 12 के क्यों दिया, क्योंकि एक जाने वाला डिस्टेंस और आने वाला दोनों डिस्टेंस। तो यहाँ पे 2L/टाइम। अब यहाँ से मैंने टाइम का वैल्यू निकाली तो t इधर डिवाइड कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे vx इधर, यहाँ पे vx इधर आ गई, दोनों की प्लस मैंने चेंज कर दी। तो मैंने ये क्या टाइम की वैल्यू निकाली थी इससे। तो फिर मैंने कहा कि मालिक्यूल जब उसकी वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम भी होगा। तो मैंने मोमेंटम की वैल्यू निकाली। मैंने कहा एक जाने वाला मोमेंटम, दूसरा आने वाला, दोनों का अगर मैंने सम अप किया तो उसकी वैल्यू आई 2mvx, उसकी वैल्यू आई थी 2mvx। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हम फोर्स को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। किससे, फोर्स को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मैंने दिया फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपना मोमेंटम अपॉन टाइम। कैसे लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। ये मैंने क्या फोर्स को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। उसके बाद हमने क्या मोमेंटम की वैल्यू रखी थी और टाइम की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट की थी। फिर मैंने ये सारा कुछ इससे सारा किया और फिर मैंने क्या निकाल दी, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। उसके ज़रिए मैंने ये सारा कुछ किया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। जो प्रेशर होता है वो किसी मालिक्यूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी स्क्वायर वेलोसिटी। अगर किसी भी मालिक्यूल की जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती उतना ही इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इससे हमने ये सारा कुछ समझा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/3 रो वी स्क्वायर। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि वो बराबर होती है किसके, इक्वल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VRM, रूट मीन स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसके बाद क्या फाइंड आउट करें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो मैं पहले ही फाइंड करने जा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने पहले वाली इक्वेशन लेंगे। पहले वाली इक्वेशन क्या है, जो हमने प्रेशर वाली निकाली थी वो थी प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। अब हमें पता है जो रो किसके बराबर थी, रो इज इक्वल टू NM/V। ये रो इसके बराबर थी, ये क्या है, रो इसके बराबर थी। तो यहाँ पे मैं जहाँ रो है उसकी जगह फिर से सेम वैल्यू रख रहा हूँ। तो P इज इक्वल टू 1/3 रो की जगह क्या NM/V। क्या है यहाँ पे वॉल्यूम है, ये क्या है वेलोसिटी है। तो यहाँ पे V स्क्वायर, वेलोसिटी को मैं छोटी में V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड हमें पता है ये वॉल्यूम है, तो ये इसको यहाँ डिवाइड करा, इसको मैं यहाँ ले जाऊँ, ये क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ PV इज इक्वल टू 1/3 NM/V स्क्वायर। ये क्या है वेलोसिटी है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है। तो मैंने ये जो वॉल्यूम यहाँ से डिवाइड कराया था, यहाँ पे आया क्या किया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। PV जो हमने पहले ही इसको इक्वेशन डिराइव कर ली है, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे PV की जगह मैं पुट कर रहा हूँ NRT। तो यहाँ पे मैं क्या पुट आउट कर रहा हूँ, NRT इज इक्वल टू 1/3 NM/V। क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम था, ये क्या है वेलोसिटी है। तो PV इज इक्वल टू NRT, ये सेम टू सेम का सेम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, PV इज इक्वल टू NRT इज इक्वल टू 1/3 NV स्क्वायर। अब दोनों से इस साइड में क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने से पहले मैं जो ये 3 है यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 आएगा, क्या करेगा, तो 3NRT यहाँ पे इज इक्वल टू NMV स्क्वायर। अब ये क्या है, 3NRT इज इक्वल टू NMV स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड भी करा रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड भी कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का अगर फिर से अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो 1 ही बचेगा। तो 1 इनसे मल्टीप्लाई, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो फिर से 1 बन जाएगा, लिख देंगे तो ये समझो 1 के ही बराबर है। 2/2 इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पे मैंने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 2/2 लिखा है। तो हमें पता है n किसके बराबर होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 × n अपॉन, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन R इंटू T इज इक्वल टू NMV स्क्वायर 2/2। सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इससे करा है, यहाँ आएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ सॉरी। अब ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3n इंटू NART इज इक्वल टू ये NMV स्क्वायर 2/2, ये सेम टू सेम यहाँ पे। अब ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, ये भी मल्टीप्लाई, दोनों को मैं यहाँ पे डिवाइड पे ले आ रहा हूँ, n को भी और 2 को भी, दोनों को मैं डिवाइड में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या 3/2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ आएगा डिवाइड करेगा, और ये n का n सेम और n a, और मैंने क्या है n को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई करा था, यहाँ आएगा क्या करेगा डिवाइड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n, ये r का r और t का t इज इक्वल टू क्या रहेगा बाकी MV स्क्वायर अपॉन 1/2 रह जाएगा। ये क्या है, ये 2 तो हमने यहाँ पे ले लिया, बाकी यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये 2 को मैंने 1/2 में लिख दिया। अब हमें पता है कैंसिल क्या हो रहा है,
ये कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों एन एन से कैंसिल आउट, बाकी क्या बचेगा 3/2 आर अपन एन ए इंटू टी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। अब हमें पता है ये वैल्यू जो है किसके बराबर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो किसके बराबर है, वो है के इज इक्वल टू आर अपान एन ए। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपान एवोगैड्रो नंबर। तो ये इसके यहाँ पे ये वैल्यू है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, के कांस्टेंट। तो यहाँ पे 3/2 इंटू के इंटू टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी। क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी। ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही, काइनेटिक एनर्जी 3/2 के टी। रिपीट कर रहा हूँ कैसे निकाली, मैंने कहा प्रेशर वाला सेम टू सेम फार्मूला निकाला। उसका फार्मूला क्या है, 1/3 रो वी स्क्वायर। रो की हमने वैल्यू क्या पुट गए, एन एम अपान वी। ये रो की वैल्यू है और वी का स्क्वायर वी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, जो ये वॉल्यूम था यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ आएगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करा है, ये सेम और ये वैल्यू सेम टू सेम आ गई यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी वी इजिकल टू एन आर टी, पी वी इजिकल टू एन आर टी इजिकल टू ये सेम टू सेम वैल्यू। अब हमें पता है ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई गया, सेम टू सेम वैल्यू होगा। अब मैंने क्या 2 डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 डिवाइड कर दें 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे फिर से 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मैंने ऐसे पुट आउट कर दिए। अब मुझे बताए एन किसके बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपान एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ पे मैंने अब ये सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट रख दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये और ये 2 एंड एन दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं, नीचे आएंगे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर, अब हमें क्या है, एन से एन कैंसिल, बाकी जो बचा ये आ रहा। हमें पता है आर अपन एन इज इक्वल टू के, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब यहाँ पे मैंने पुट आउट किया, ये क्या है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के 3/2 के टी। ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं क्या फाइंड आउट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करेंगे। क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जो वेजल में मॉलिक्यूल थे उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल गए। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ये 2 यहाँ पे क्या करा है, डिवाइड करा, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल। तो यहाँ पे इसको मैं सिंपल करके 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी का के टी, यहाँ पे ये डिवाइड करा, ये आ जाएगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3/2 के टी इंटू क्या आ जाएगा, ये जो डिवाइड करा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट है, तो बाकी क्या हो जाए, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के टी, ये आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये यहाँ पर ही रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई करा है यहाँ जाएगा डिवाइड करेगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के टी अपन एम आ जाएगा ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो ये 2 से और ये कैंसिल, दोनों स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल, बाकी क्या रहेगा
2 और यहाँ पे ये सेम टू सेम, तो 3kT/m ये हमारे पास आ गए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जैसे RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडिकल 3kT/m। ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल किसी उस वेजल में पड़े थे उसकी क्या है, रूट मीन स्क्वायर। हमने क्या पहले फाइंड आउट किया था, प्रेशर फाइंड किया, उसके बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करी जो बराबर आई थी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो उसमें वेजल में मूव कर रहे थे उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले क्या प्रेशर फाइंड किया, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, उसके बाद क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट की। ये तीनों चीज़ें इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमने किए। तो ये था सारा आज का हमारा टॉपिक, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।